कहते हैं शादी दो दिलों का मिलन है, लेकिन कोई नहीं बताता कि असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब दो अलग अलग आदतें, दो अलग अलग जिदें एक ही छत के नीचे समझौते तलाशने लगते हैं। शादी का दिन उन दो व्यक्तियों के जीवन में सबसे चमकदार दिनों में से एक होता है। रोशनी, मेहमान, संगीत, हंसी, सब कुछ इस तरह सजा रहता है जैसे जीवन एक नई शुरुआत का जश्न मना रहा हो। दो लोग जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि प्रेम ही हर कठिनाइयों को हरा कर आगे बढ़ जाए। पर सच तो यह है कि शादी सिर्फ एक शुरुआत होती है। असली परीक्षा शादी के बाद के दिनों में आती है, जब दुनिया का शोर कम हो जाता है और दो लोग अपने वास्तविक रूप में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। आरंभ में सब कुछ सुंदर लगता है, दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने में उत्साहित होते हैं। हर बात नई लगती है, हर मुस्कान में उत्साह होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, आदतें की परतें खुलने लगती हैं। एक को सुबह जल्दी उठना पसंद होता है और दूसरे को देर तक सोना। एक को शांति पसंद होता है, एक दूसरे को हलचल। एक को व्यवस्थित जीवन जीना अच्छा लगता है तो दूसरे को थोड़ा बिखराव भी चल जाता है। एक को गुस्सा जल्दी ठंडा कर लेता है, दूसरा देर तक मन में रहे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े पहाड़ बनने लगती हैं। कभी सवाल उठते हैं, क्यों नहीं समझते? कभी शिकायतें बढ़ती हैं, हमें समय ही क्यों करते? कभी चुप्पी इतनी गहरी हो जाती है कि शब्दों की कमी नहीं, बस बोलने का मन नहीं रहता। एक दिन ऐसा भी आता है जब दोनों महसूस करते हैं कि शादी का चमकदार चेहरा अब धुंधला हो रहा है। रिश्तों में खामोशी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अपनी जिद भी मजबूत हो रही है। कभी किसी को इसकी चिंता होती है कि उसकी भावनाएं समझी नहीं जा रही, तो कभी किसी को लगता है कि उसकी बात का कोई मूल्य नहीं। इन्हीं कठिन दिनों में जीवन एक सच्चाई सिखाता है, शादी करना आसान था लेकिन शादी निभाना बहुत कठिन है। शादी के फेरे में तो कुछ पल लगते हैं, पर उस शादी के रिश्ते को निभाने में पूरा जीवन लग जाता है। धीरे धीरे दोनों यह समझने लगते हैं कि कोई भी रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं चलता, बल्कि प्रेम के साथ साथ धैर्य, समझदारी और सबसे जरूरी समझौता चाहिए। समझौता मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि अपनी जिद छोड़ देना। समझौता मतलब हार जाना नहीं, बल्कि रिश्ते को जीतने देना। समझौता मतलब दबाव नहीं, बल्कि संतुलन। एक सुबह बिना किसी कारण एक व्यक्ति दूसरे की पसंद का काम कर देता है। शायद चाय बनाना, शायद मदद करना, शायद सिर्फ यह पूछ लेना कि तुम ठीक हो, और यह छोटा सा प्रयास रिश्ते में नई रोशनी भर देता है। दूसरा भी उसी तरह उत्तर देता है। धीरे धीरे उनके बीच एक पुल बनने लगता है, एक ऐसा पुल जो प्रेम से नहीं, समझदारी और समझौते से बना होता है। वे दोनों अपनी अपनी आदतें में थोड़ा बदलाव करने लगते हैं। कोई अपनी आवाज को धीरे कर लेता है, कोई अपने शब्दों में नरमी ला देता है, कोई अपने समय में जगह देता है, कोई अपनी उम्मीदों में लचक ला देता है। इन प्रयासों में ना कोई खुद को खोता है, ना कोई जीतता है, बस दोनों एक दूसरे को पाते जाते हैं। कुछ समय बाद जब कोई उनसे पूछता है, आपका रिश्ता इतना मजबूत कैसे? तो दोनों बिना बोले सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी शादी का असली आधार वह नहीं था जो शादी के दिन कहा गया था, बल्कि वह था जो उसके बाद के हर दिन निभाया गया समझौता। यही जीवन का बड़ा सच है। शादी एक दिन का उत्सव है, लेकिन समझौता रोज किया जाने वाला प्रयास। शादी केवल दो लोगों को जोड़ती है, लेकिन समझौता उन्हें वास्तव में एक बनाए रखता है। शादी कागज पर लिखी जाती है, पर समझौता दिल की गहराइयों में। शादी दो लोगों का मिलन है, पर समझौता दो आत्माओं का संतुलन। शादी और समझौते की तुलना करना गलत है। शादी शुरुआत है, समझौता निरंतरता। शादी प्रेम का वादा है और समझौता उस वादे को निभाने की क्षमता। शादी आपको साथी देता है, लेकिन समझौता उस साथी को हमेशा आपका बनाए रखता है।